चार मीनार के बिल्कुल रूबरू मैं जब्बार साहब अब्दुल जब्बार साहब के साथ में हूँ। जब्बार भाई, पार्लियामेंट में रमेश भिदोड़िया ने, बीजेपी के सांसद ने दानिश अली को, बीएसपी के एमपी को गालियाँ दी, तो क्या ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये सब कुछ ठीक नहीं था? वो इससे पहले भी एक मुजफ्फरनगर में एक कांड हुआ था, एक टीचर ने एक बच्चे को पिटवाया था। जी जी जी, हाँ। बच्चे को पिटवाया था। वो सिर्फ इस वजह से पिटवाया था कि वो मुसलमान है। ना वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था और ना कभी नागा होता था। जी जी। तो ऐसे पूरे देश का माहौल बना दिया है। जब एमपी और एमएलए की ज़बान पे गालियाँ आएंगी, दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को आतंकवादी, उग्रवादी बोलेंगे, तो फिर आम पब्लिक, जो आम जनता है हिंदुओं में ख़ास तौर से, वो मस्जिद के सामने नारे नहीं लगाएंगे या मुसलमान माँ बहनों को गालियाँ नहीं देंगे। आप क्या तस्वुर कर सकते हैं ऐसे हालात में और ऐसे वक्त में? एक मुसलमान सांसद में महफूज नहीं है। जब सांसद में एमपी साहब हैं उन्होंने, हाँ, और जी, कंवर जी। दानिश अली बहुत बड़े राजा के खानदान से है उधर। अच्छा, जी, हाँ, जी, जी। आप लोग तो यहाँ के हैं, हम लोग उधर के वो बिल्कुल। बाराबंकी साइड के हैं। उन्होंने कंवर दानिश अली, वो बहुत बड़े राजा के खानदान से है। जैसे यहाँ पर निज़ाम के खानदान नवाब जो है, हाँ, जी, हाँ, वो कंवर दानिश अली बहुत बड़े नवाब राजाओं के खानदान से है। जब उनको नहीं बख्शा गया और आम पार्लियामेंट के जो मुसलमान बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को जब ये सब अल्फाज बोले जा सकते हैं, तो आप तस्वुर कर सकते हैं कि आम मुसलमानों की क्या हालत होगी। और सिर्फ इसमें मुसलमान ही नहीं आते हैं, आरएसएस का काम ही है वो बिछड़े, ओबीसी, दलित, चमार, मुसलमान, इन लोगों को अछूत बना दिया है, इनको दबा के रखा है। इन लोगों को दबा के रखा है। और बीजेपी की हुकूमत समझो तो आरएसएस की हुकूमत, बीजेपी की बागडोर वहीं से चलती है, नागपुर से चलती है। जैसा भी आरएसएस कहेंगे वैसा बीजेपी वाले करेंगे। और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है। बच्चे खुद नहीं बोलते। हज़रत अली का कौल है कि किसी घर का माहौल देखना है तो उसके बच्चे को देखो, बच्चे कैसा सलूक कर रहे हैं आपके साथ में, क्या बर्ताव कर रहे हैं, क्या अल्फाज निकाल रहे हैं। तो वो बड़े बड़े जो लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन लोगों के भी मिजाज और उन लोगों की भी ज़बान वैसी है जैसा उनके मेंबर बोले। तो कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसे हालात में। बस देखो आगे आगे होता है क्या। अब इस नफरत का जवाब कैसे दिया जा सकता है? नफ़रत की जवाब नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से दे सकते हैं आप नफ़रत की जवाब। और ये जमहूरियत है साहब, इंडिया में हुकूमत जो है जमहूरियत है। यहाँ जमहूरियत के तरीके से असद साहब बार बार बोलते हैं कि अपनी ताकत को बनाओ, अपनी ताकत को बनाओ। वो पागल नहीं है। असद साहब को भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के हैं, उनके पास भी बहुत दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हर जगह जा रहे हैं, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, मुसलमानों को होशियार कर रहे हैं, दलितों को, बिछड़ों को होशियार कर रहे हैं। किस वजह से? इसलिए कि आप आगे आइए, आपका कोई चारा नहीं है। आइंदा अगर ऐसा ही रहा तो मुसलमानों का, बिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का कोई हमदर्द नहीं होगा। दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया हाँ, बना दिया है साहब। आप ट्रेनों में जाओ, प्लेनों में जाओ और जगह पे बीच में कुछ तखल्लुस आपसे बात करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर ख़ान है, मैं हैदराबाद सिटी गाइड हूँ, मैं 25 ईयर्स है। ओके, भाई साहब की बात से मैं मुखातिफ हूँ, लेकिन भाई साहब की कुछ बातों से मैं मुखातिफ नहीं हूँ। इसका एक ही है आपको जवाब। पहली बात, चाहे असद साहब हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, अभी तक कोई भी पार्टी है किसी का कुछ भला नहीं करती। अगर कुछ करना चाहे तो अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दीजिए। आप जो भी हाल में है, अगर अपने बच्चों की हद तक ये हाल में न देखना, चाहे एमआईएम हो, चाहे आपको बीजेपी हो, कोई पार्टी किसी का भला करने वाली नहीं है। अगर कुछ करना है तो आपके हाथ में। इस इलेक्शन में एक काम कीजिए, आप अपना वोटर आईडी, अपना आधार कार्ड लीजिए, अपनी सोशल मीडिया पे इशू कीजिए इस साल हम वोट किसी को नहीं डाले। उसके बाद में एक नई एजुकेटेड पर्सन को देखिए, एक सरकार बनाइए, एक अच्छे से करिए। ये सबके लिए बेस्ट है। मेरे दादा मर गए, बोलते बोलते अच्छा वक्त आएगा, मेरे वालिद भी मर गए और मैं भी बोलते बोलते शायद मर जाऊँगा। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए एक मैसेज है, समझे, एजुकेशन मस्ट, समझे। और कोई भी रहने दो, चाहे असद रवैसी रहने दो, चाहे मास्टर से आके यहाँ पे जो कर रहे हैं, या फिर बीजेपी रहने दो, कोई किसी का कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप आपके लिए कुछ कर सकते हो। उसका बेटर यही है कि बच्चों को एजुकेशन अच्छी दीजिए। हम हिंदुस्तानी, इस पर बिलीव कीजिए, वी आर ए इंडियंस। हम आंध्रा, कर्नाटका, यूपी, बिहार से नहीं है, हम हिंदुस्तानी, इस पर बिलीव कीजिए। आप अपने उस पर मराठी, महाराष्ट्रियन मत कीजिए, इंडियंस लिखिए आप, और कोई पार्टी पे बिलीव मत कीजिए आप।
और इस इलेक्शन में एक रेवोल्यूशन लेकर आने के लिए सबसे लिए एक अपील है, सिर्फ एक ही काम कीजिए आप, अपना वोटर आईडी, अपना आधार कार्ड लेके हम इस साल किसी को वोट नहीं दी। ये रेवोल्यूशन लेके आइए, इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में एक अच्छी हुकूमत रहेंगी जो हर एक के लिए अच्छे रहेंगे, जो इक्वल ऑफ एनी वन रीजन, एनी वन रिलीजन, एनी वन सिस्टम सबसे के लिए अच्छी रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।